भूमिखंड शुक्ला का रानी सुदेवा की महिमा बताते हुए एक शुकर और शुक्री का उपाख्यान सुनाना। शुक्री द्वारा अपने पति के पूर्व जन्म का वर्णन। सखियों ने पूछा, महाभागे, ये रानी सुदेवा कौन थी? उनका आचार विचार कैसा था, यह हमें बताओ। शुक्ला बोली, सखियों, पहले की बात है, अयोध्यापुरी में मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकु राज्य करते थे। वे धर्म के तत्वज्ञ, परम सौभाग्यशाली, सब धर्मों के अनुष्ठान में रत, सर्वज्ञ और देवता तथा ब्राह्मणों के पुजारी थे। काशी के राजा वीरवर महात्मा देवराज की सदाचार परायणा कन्या सुदेवा के साथ उन्होंने विवाह किया था। सुदेवा सत्यव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। पुण्यात्मा राजा इक्ष्वाकु उनके साथ अनेक प्रकार के उत्तम पुण्य और यज्ञ किया करते थे। एक दिन महाराज अपनी रानी के साथ गंगा के तटवर्ती वन में गए और वहां शिकार खेलने लगे। उन्होंने बहुत से सिंहों और शुकरों को मारा। वे शिकार में लगे हुए थे कि इतने में उनके सामने एक बहुत बड़ा सूअर आ निकला। उसके साथ झुंड के झुंड सूअर थे। वह अपने पुत्र पोत्रों से घिरा था। उसकी प्रियतमा शुक्री भी उसके बगल में मौजूद थी। उस समय सूअर ने राजा को देखकर अपने पुत्रों पोत्रों तथा पत्नी से कहा, प्रिय, कौशल देश के वीर सम्राट महातेजस्वी इक्ष्वाकु यहाँ शिकार खेलने के लिए पधारे हैं। उनके साथ बहुत से कुत्ते और व्याध हैं। इसमें संदेह नहीं है कि मुझ पर भी प्रहार करेंगे। महाराज इक्ष्वाकु बड़े पुण्यात्मा हैं। ये राजाओं के भी राजा और समस्त विश्व के अधिपति हैं। प्रिय, मैं इन महात्मा के साथ रणभूमि में पुरुषार्थ और पराक्रम दिखाता हुआ युद्ध करूंगा। यदि मैंने अपने तेज से इन्हें जीत लिया तो पृथ्वी पर अनुपम कीर्ति भोगूंगा, और यदि वीरवर महाराज के हाथ से मैं ही युद्ध में मारा गया तो भगवान श्री विष्णु के लोक में जाऊंगा। न जाने पूर्व जन्म में मैंने कौन सा पाप किया था जिससे सूअर की योनि में मुझे आना पड़ा। आज मैं महाराज के अत्यंत भयंकर पैने और तेज धार वाले सैकड़ों बाणों की जलधारा से अपने पूर्व संचित घोर पातक को धो डालूंगा। तुम मेरा मोह छोड़ दो और इन पुत्रों पोत्रों तथा श्रेष्ठ कन्याओं को, बाल वृद्ध सहित समूचे कुटुंब को साथ लेकर पर्वत की कंदरा में चली जाओ। इस समय मेरा स्नेह त्याग कर इन बालकों की रक्षा करो। शुक्री बोली, नाथ, मेरे बच्चे तुम्हारे ही बल से पर्वत पर गर्जना करते हुए विचरते हैं। तुम्हारे तेज से ही निर्भय होकर यहाँ कोमल मूल फलों का आहार करते हैं। महाभाग, बिहड़ वनों में, झाड़ियों में, पर्वतों पर और गुफाओं में तथा यहाँ भी जो ये सिंहों और मनुष्यों के तीव्र भय की परवाह नहीं करते, उसका यही कारण है कि ये तुम्हारे तेज से सुरक्षित है। तुम्हारे त्याग देने पर मेरे सभी बच्चे दीन, असहाय और अचेत हो जाएंगे। तुमसे अलग रहने में मेरी भी शोभा नहीं है। उत्तम सोने के बने हुए दिव्य आभूषणों, रत्नमय उपकरणों तथा सुंदर वस्त्रों से विभूषित होकर और पिता, माता, भाई, सास, ससुर तथा अन्य संबंधियों से आदर पाकर भी पतिहीना स्त्री शोभा नहीं पाती। जैसे आचार के बिना मनुष्य, ज्ञान के बिना सन्यासी तथा गुप्त मंत्रणा के बिना राज्य की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार तुम्हारे बिना इस युद्ध की शोभा नहीं हो सकती। प्रिय प्राणेश्वर, तुम्हारे बिना मैं अपने प्राण नहीं रख सकती। महामते, मैं सच कहती हूँ, तुम्हारे साथ यदि मुझे नरक में भी निवास करना पड़े तो उसे सहर्ष स्वीकार करूंगी। युद्धपते, हम दोनों ही अपने पुत्र पोत्रों सहित इस उत्तम युद्ध को लेकर किसी पर्वत की दुर्गम कंदरा में घुस जाएं। यदि अच्छा है, तुम जीवन आशा छोड़कर मरने के लिए जा रहे हो, बताओ इसमें तुम्हें क्या लाभ दिखाई देता है? सूअर बोला, प्रिय, तुम वीरों के उत्तम धर्म को नहीं जानती। सुनो, मैं इस समय तुम्हें वही बताता हूँ। यदि योद्धा शत्रु के प्रार्थना करने या ललकारने पर भी काम, लोभ, भय अथवा मोह के कारण उसे युद्ध का अवसर नहीं देता, वह 1000 युगों तक कुंभीपाक नामक नरक में निवास करता है। वीर पुरुष युद्ध में शत्रु का सामना करके यदि उसे जीत लेता है तो यश और कीर्ति का उपभोग करता है, अथवा निर्भयता पूर्वक लड़ता हुआ यदि स्वयं ही मारा जाता है तो वीर लोक को प्राप्त हो दिव्य भोगों का उपभोग करता है। प्रिय, 20,000 वर्षों तक वह इस सुख का अनुभव करता है। मुनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु यहाँ पधारे हैं, जो स्वयं बड़े वीर हैं। ये मुझसे युद्ध चाहे तो मुझे अवश्य ही इन्हें युद्ध का अवसर देना चाहिए।
शुभे महाराज युद्ध के अतिथि होकर आए हैं और अतिथि सनातन श्री विष्णु स्वरूप होता है, अतः युद्ध रूप से इनका सत्कार करना मेरा आवश्यक कर्तव्य है। शुक्री बोली, प्राणनाथ, यदि आप महात्मा राजा को युद्ध का अवसर प्रदान करेंगे तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम देखूंगी। यो कहकर शुक्री ने तुरंत अपने प्यारे पुत्र को बुलाया और कहा, बच्चों मेरी बात सुनो। युद्ध भूमि में सनातन विष्णु रूप अतिथि पधारे हैं, उनके सत्कार के लिए मेरे स्वामी जाएंगे, इनके साथ मुझे भी वहां जाना चाहिए। तुम्हारी रक्षा करने वाले प्राणनाथ जब तक यहाँ उपस्थित थे तभी तक तुम दूर के पर्वत किसी दुर्गम गुफा में चले जाओ। पुत्रों, मनुपुत्र इक्ष्वाकु बड़े बलवान और दुर्दमनीय राजा हैं। ये हम लोगों के लिए काल स्वरूप है, सबका संहार कर डालेंगे, अतः तुम दूर भाग जाओ। पुत्रों ने कहा, जो माता पिता को संकट में छोड़कर जाता है वह पापात्मा है, उसे महारौद्र एवं अत्यंत घोर नरक में गिरना पड़ता है। यह उसके लिए अनिवार्य गति है। जो निर्दयी अपनी माता के पवित्र दूध को पीकर परिपुष्ट होता है और माँ बाप को विपत्ति में छोड़कर चल देता है, वह कीड़ों और दुर्गंध से परिपूर्ण नरक में पड़कर सदा पीप का भोजन करता है। इसलिए माँ, हम लोग पिता को और तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसा निश्चय करके समस्त शुकर मोर्चा बांधकर खड़े हो गए। वे सभी बल और तेज से संपन्न थे। उधर अयोध्या के वीर महाराज मनु कुमार इक्ष्वाकु अपनी सुंदर भार्या तथा चतुरंगिनी सेना के साथ आखिट के लिए चले। उनके आगे आगे व्याल, कुत्ते और तेज चलने वाले वीर योद्धा थे। वे लोग उस स्थान के समीप गए जहां बलवान शुकर अपनी पत्नी के साथ मौजूद था। छोटे बड़े बहुत से सूअर सब ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। गंगा के किनारे मेरु पर्वत की तराई में पहुंचकर महाराज इक्ष्वाकु ने व्याधों से कहा, बड़े बड़े वीर योद्धाओं को शुकर का सामना करने के लिए भेजो। इस प्रकार महाराज की आज्ञा से भेजे हुए बलवान, तेजस्वी तथा पराक्रमी योद्धा हाका डालते हुए दौड़े और वायु के समान वेग से चलकर तत्काल शुकर के पास जा पहुंचे। वनचारी व्याध अपने तीखे बाणों तथा चमचमाते हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से वीरों का बाना बांधकर खड़े हुए और उस वारहा को बींधने लगे। यह देख वह युद्धपति वरहा अपने सैकड़ों पुत्र पौत्र तथा बांधवों के साथ युद्ध के मैदान में आधमका और शत्रुओं पर टूट पड़ा। वह बड़े वेग से उनका संहार करने लगा। व्याध उसकी पेनी दाढ़ों से घायल होकर समर भूमि में गिरने लगे। तदंतर शुक्रों और व्याधों में भयानक संग्राम आरंभ हुआ। वे क्रोध से लाल आंखें किए एक दूसरे को मारने लगे। व्याधों ने बहुतेरे शुक्रों को और शुक्रों ने अनेक व्याधों को मार गिराया। वहां की जमीन खून से रंग गई। कितने ही सुअर मर खप गए, कितने घायल हुए और कितने ही भाग कर बीहड़ स्थानों, झाड़ियों, कंदराओं और अपनी अपनी मांदों में जा घुसे। यही दशा व्याधों की भी हुई। कितने ही मर गए, कितने ही सुअरों की पैनी दाढ़ों के आघात से कट गए और कितने ही टुकड़े टुकड़े होकर प्राण त्याग स्वर्ग लोक को चले गए। केवल वह बलाभिमानी वरहा अपनी पत्नियां तथा 5-7 पुत्र पौत्रों के साथ युद्ध की इच्छा से मैदान में डटा रहा। उस समय शुक्री ने उसे कहा, नाथ, मुझे और इन बालकों को साथ लेकर अब यहाँ से चले चलो। शुक्र ने कहा, महाभागे, 2 सिंहों के बीच में सुअर पानी पी सकता है, किंतु 2 सुअरों के बीच में सिंह नहीं पी सकता। सुअर जाति में ऐसा उत्तम बल देखा जाता है। यदि मैं संग्राम में पीठ दिखाकर चला जाऊं तो उस बल का नाश ही करूंगा। मेरी जाति की प्रसिद्धि ही नष्ट हो जाएगी। मुझे परम कल्याणदायक धर्म का ज्ञान है। जो योद्धा काम, लोभ अथवा भय से युद्ध तीर्थ का त्याग करके भाग जाता है वह निसंदेह पापी है। जो तीखे शास्त्रों का व्यूह देखकर प्रसन्न होता है और रण सिंधु में गोता लगाकर तीर्थ के पार पहुंच जाता है, वह अपने आगे की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है और अंत में विष्णु धाम को जाता है। जो अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा को सामने आते देख प्रसन्नता पूर्वक उसकी ओर बढ़ता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। उसे पग पग पर गंगा स्नान का महान फल प्राप्त होता है। जो काम या लोभवश युद्ध से भागकर घर को चला जाता है, वह अपनी माता के दोष को प्रकाशित करता है और व्यभिचार से उत्पन्न कहलाता है। मैं इस वीर धर्म को जानता हूँ, अतः युद्ध छोड़कर भाग कैसे सकता हूँ। तुम बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। पति की बात सुनकर शुक्री बोली, प्रिय, मैं तुम्हारे स्नेह बंधन में बंदी हूँ। तुमने प्रेम, आदर, हास, परिहास तथा रति, क्रीड़ा
आदि के द्वारा मेरे मन को बांध लिया है, अतः मैं पुत्रों के साथ तुम्हारे सामने प्राण त्याग करूंगी। इस तरह बातचीत करके एक दूसरे का हित चाहने वाले दोनों पति पत्नी ने युद्ध का ही निश्चय किया। कौशल सम्राट इक्ष्वाकु ने देखा वर्षा के समय आकाश में मेघ जिस प्रकार बिजली की चमक के साथ गरजते हैं, उसी तरह अपनी पत्नी के साथ शुकर भी गर्जना करता है और अपने खुरों के अग्रभाग से मानो महाराज को युद्ध के लिए ललकार रहा है। अपनी दुर्धर्ष सेना को उस दुर्धर्ष वराह के द्वारा परास्त होते देख राजा इक्ष्वाकु को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने धनुष और काल के समान भयंकर बाण लेकर अश्व के द्वारा बड़े वेग से शुकर पर आक्रमण किया। उन्हें आते देख सुअर भी आगे बढ़ा, वह घोड़े के पैरों के नीचे आ गया। इतने में ही राजा ने उसे अपने तीखे बाण का निशाना बनाया। सुअर घायल होकर बड़े वेग से उछला और घोड़े सहित राजा को लांघ गया। उसने अपनी दाढ़ों से मारकर घोड़े के पैरों में घाव कर दिया था। इससे उसको बड़ी पीड़ा हो रही थी, उससे चला नहीं जाता था। अंततो गत्वा वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब राजा एक छोटे से रथ पर सवार हो गए। युद्धपति सुअर अपनी जाति के स्वभाव अनुसार रणभूमि में भयंकर गर्जना कर रहा था। इतने में ही कौशल सम्राट ने उसके ऊपर गदा से प्रहार किया। गदा का आघात पाकर उसने शरीर त्याग दिया और भगवान श्री विष्णु के श्रेष्ठ धाम में प्रवेश किया। इस प्रकार महाराज इक्ष्वाकु के साथ युद्ध करके वह शुकर राज हवा के वेग से उखड़कर गिरे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय देवता उसके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। तदंतर वे समस्त शूर, क्रूर और भयंकर व्याध हाथों में पाश लिए उस शुक्री की ओर चले। शुक्री अपने 4 बच्चों को घेर कर खड़ी थी। उस महासमर में कुटुंब सहित अपने पति को मारा गया देख वह शोक से मोहित होकर पुत्रों से बोली, बच्चों, जब तक मैं यहाँ खड़ी हूं तब तक शीघ्र गति से अन्यत्र भाग जाओ। यह सुनकर उनमें से ज्येष्ठ पुत्र ने कहा, मैं जीवन के लोभ से अपनी माता को संकट में छोड़कर चला जाऊं, यह कैसे हो सकता है? माँ, यदि मैं ऐसा करूं तो मेरे जीवन को धिक्कार है। मैं अपने पिता के वीर का बदला लूंगा, युद्ध में शत्रु को परास्त करूंगा। तुम मेरे तीनों छोटे भाइयों को लेकर पर्वत की कंदरा में चली जाओ। जो माता पिता को विपत्ति में छोड़कर जाता है वह पापात्मा है, उसे कोटि कोटि कीड़ों से भरे हुए नरक में गिरना पड़ता है। बेटे की बात सुनकर शुक्री दुख से आतुर होकर बोली, आहा मेरे बच्चे, मैं महापापिनी तुझे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मेरे ये 3 पुत्र भले ही चले जाएं। ऐसा निश्चय करके उन दोनों माँ बेटे शेष 3 बच्चों को आगे कर लिया और व्याधों के देखते देखते वे विकट मार्ग से जाने लगे। समस्त शुकर अपने तेज और बल से जोश में आकर बारंबार गरज रहे थे। इसी बीच में वे शूरवीर व्याध वेग से चलकर वहां पहुंचे। शुक्री और शुकर दोनों माँ बेटे व्याधों का मार्ग रोक कर खड़े हो गए। व्याध तलवार, बाण और धनुष लिए अधिक समीप आ गए और तीखे तोमर, चक्र तथा मूसलों का प्रहार करने लगे। ज्येष्ठ पुत्र माता को पीछे करके व्याधों के साथ युद्ध करने लगा। कितनों को दाढ़ों से कुचलकर उसने मार डाला, कितनों को थूथनों की चोट से धाराशायी कर दिया और कितनों को खूरों के अग्रभाग से मारकर मौत के घाट उतार दिया। बहुत से शूरवीर रणभूमि में ढेर हो गए। राजा इक्ष्वाकु संग्राम में सुअर को युद्ध करते देखकर और उसे पिता के समान ही शूरवीर जानकर स्वयं उसके सामने आए। महातेजस्वी प्रतापी मनु कुमार के हाथ में धनुष बाण थे। उन्होंने अर्धचंद्राकार तीखे बाण से शुकर पर प्रहार किया। उसकी छाती छिद गई और वह राजा के हाथ से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पुत्र के शोक और मोह से अत्यंत व्याकुल होकर शुक्री उसकी लाश पर गिर पड़ी। फिर संभल कर उसने अपने थूथन से ऐसा प्रहार किया जिससे अनेकों शूरवीर धरती पर सो गए। कितने ही व्याध धाराशायी हो गए, कितने ही भाग गए और कितने ही काल के गाल में चले गए। शुक्री अपने दाढ़ों के प्रहार से राजा की विशाल सेना को खदेड़ने लगी। यह देख काशी नरेश देवराज की पुत्री महारानी सुदेवा ने अपने पति से कहा, प्राणनाथ, इस शुक्री ने आपकी बहुत बड़ी सेना का विध्वंस कर डाला, फिर भी आप इसकी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? मुझे इसका कारण बताइए। महाराज ने उत्तर दिया, प्रिय, यह स्त्री है। स्त्री के वध से देवताओं ने बहुत बड़ा पाप बताया है, इसलिए मैं शुक्री को न तो स्वयं मारता हूँ और न किसी दूसरे को ही इसे मारने के लिए भेज रहा हूँ। इसके वध के कारण होने वाले पाप से मुझे भय लगता है।
यो कहकर महाबुद्धिमान राजा चुप हो गए। व्याधों में एक का नाम भार्गव था। उसने देखा शुक्री समस्त वीरों का सहार कर रही है, बड़े बड़े सुरमा भी उसके सामने टिक नहीं पाते हैं। यह देख व्याध ने बड़े वेग से एक पेन बाण का प्रहार किया और उस शुक्री को बिंध डाला। शुक्री ने भी झपट कर व्याध को पछाड़ दिया। व्याध ने गिरते गिरते शुक्री पर तेज धार वाली तलवार का भरपूर हाथ जमाया। वह बुरी तरह से घायल होकर गिर पड़ी और धीरे धीरे सांस लेती हुई मूर्छित हो गई। रानी सुदेवा ने उस पुत्र वत्सला शुक्री को जब धरती पर गिरकर बेहोश होते और ऊपर को श्वास लेते देखा तो उनका हृदय करुणा से भर आया। वे उस दुखिनी के पास गई और ठंडे जल से उसका मुंह धोया, फिर समस्त शरीर पर पानी डाला। इससे शुक्री को कुछ होश हुआ। उसने रानी को पवित्र एवं शीतल जल से अपने शरीर का अभिषेक करते देख मनुष्यों की बोली में कहा, देवी तुमने मेरा अभिषेक किया है, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे दर्शन और स्पर्श से आज मेरी पाप राशि नष्ट हो गई। पशु के मुख से यह अद्भुत वचन सुनकर रानी सुदेवा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन कहने लगी, यह तो आज मैंने विचित्र बात देखी। पशु जाति की यह मादा इतनी स्पष्ट सुंदर स्वर और व्यंजन से युक्त तथा उत्तम संस्कृत बोल रही है। महाभागा सुदेवा इस घटना से हर्षमग्न होकर अपने पति से बोली, राजन इधर देखिए, यह अपूर्व जीव है। पशु जाति की स्त्री होकर भी मानव की भांति उत्तम संस्कृत बोल रही है। इसके बाद रानी ने शुक्री से उसका परिचय पूछा। भद्रे तुम कौन हो? तुम्हारा बर्ताव तो बड़ा विचित्र दिखाई देता है। तुम पशु होने की स्त्री होकर भी मनुष्यों की तरह बोलती हो। अपने और अपने स्वामी के पूर्व जन्म का वृतांत सुनाओ। शुक्री बोली, देवी मेरे पति पूर्व जन्म में संगीत कुशल गंधर्व थे। इनका नाम रंग विद्याधर था। कुछ लोग इन्हें गीत विद्याधर भी कहते थे। ये सब शास्त्रों के मर्मज्ञ थे। एक समय की बात है, महातेजस्वी मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य जी मनोहर कंदारों और झरनों से सुशोभित गिरिवर मेरु पर्वत निष्कपट भाव से तपस्या कर रहे थे। रंग विद्याधर अपनी इच्छा के अनुसार उस स्थान पर गए और एक वृक्ष की छाया में बैठकर गाने का अभ्यास करने लगे। उनका मधुर संगीत सुनकर मुनि का चित्त ध्यान से विचलित हो गया। वे गाय के पास जाकर बोले, विद्वन तुम्हारे गीत के उत्तम स्वर, ताल, लय और मूर्छा नियुक्त भाव से मेरा मन ध्यान से विचलित हो गया है। जब मन निश्चल होता है तब ये समस्त विद्याएं प्राणियों की सिद्धि प्रदान करती है। मन एकाग्र होने पर ही तप और मंत्रों की सिद्धि होती है। इंद्रियों का यह महान समुदाय अधम और चंचल है। यह मन को ध्यान से हटाकर सदा विषयों की ओर ही ले जाता है। इसलिए जहाँ शब्द, रूप तथा युवती स्त्री का भाव होता है, वहीं मुनि लोग अपने तप की सिद्धि लिए जाया करते हैं। तुम्हारे संगीत से मेरे ध्यान में बाधा पड़ती है, अतः मेरा अनुरोध है कि तुम इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाओ, अन्यथा मुझे ही यह स्थान छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। गीत विद्याधर ने कहा, महामते जिस महात्मा ने इंद्रियों के समुदाय तथा उसके बल को जीत लिया है, उसी को तपस्वी, योगी, धीर और साधक कहते हैं। आप जितेंद्रिय नहीं हैं, इसलिए तेज से हीन हैं। ब्राह्मण यह वन सबके लिए साधारण है, इस पर सबका समान अधिकार है। इसमें कोई ननु नच नहीं हो सकता। जैसे इसके ऊपर देवताओं और संपूर्ण जीवों का स्वत्व है, उसी प्रकार मेरा और आपका भी है। ऐसी दशा में इस उत्तम वन को छोड़कर क्यों चली जाऊं? आप जाए चाहे रहे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। विप्रवर पुलस्त्य जी धर्मात्मा है, इसलिए वे क्षमा करके स्वयं ही उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले गए और योगासन में बैठकर तपस्या करने लगे। महाभाग मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य जी के चले जाने पर दीर्घ काल के पश्चात गंधर्व को पुनः उनका स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, मुनि मेरे ही भय से भाग गए थे, चलूं देखूं कहाँ गए, क्या करते और कहाँ रहते हैं। यह विचार कर गीत विद्याधर ने पहले महर्षि के स्थान का पता लगाया और फिर वराह का रूप धारण करके वे उनके उत्तम आश्रम पर गए, जहां पुलस्त्य जी आसन पर विराजमान थे। उनके शरीर से तेज की ज्वाला उठ रही थी, किंतु मेरे पति पर इसका कुछ प्रभाव न पड़ा। वे कुचेष्टा पूर्वक थूथन के अग्रभाग से उन नियमशील ब्राह्मण का तिरस्कार करने लगे, यहाँ तक कि उनके आगे जाकर उन्होंने मलमूत्र तक कर दिया। किंतु पशु जानकर मुनि ने उनको छोड़ दिया, दंड नहीं दिया। मुनि की इस क्षमा का मेरे पति पर उल्टा ही असर हुआ। उनकी उद्दंडता और भी बढ़ गई। एक दिन शुक्र के ही रूप में वे फिर वहां गए और बारंबार अट्ठास करने लगे
कभी ठहाका मारकर हंसते, कभी रोते और कभी मधुर स्वर से गीत गाते थे। सूअर की चेष्टा छिपी देखकर मुनि समझ गए कि हो न हो यह वही नीच गंधर्व है और मुझे ध्यान से विचलित करने की चेष्टा कर रहा है। फिर तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे शाप देते हुए बोले, ओ महापापी, तू शुकर का रूप धारण करके मुझे इस प्रकार विचलित कर रहा है, इसलिए अब शुकर की ही योनि में जा। देवी, यही मेरे पति की शुकर योनि में पड़ने का वृतांत है। यह सब मैंने तुम्हें सुना दिया, अब अपना हाल बताती हूँ, सुनो। पूर्व जन्म में मुझ पापिनी ने भी घोर पातक किया है।